आखिरकार अदिति ने शादी के बाद कर ही लिया अपने नए रिश्ते की शुरुआत ऋषि के साथ। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि झनक सीरियल में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ गया है। अब हम आपको बता दें कि यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ऋषि इस बात को लेकर काफ़ी परेशान है कि झनक बिना सोचे समझे कैसे वह साइन कर सकती है। क्या वह सचमुच इस रिश्ते को नहीं अपनाई थी? ऋषि को परेशान देख अदिति आ जाती है और वह ऋषि से कहती है, ऋषि तुम परेशान क्यों हो? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? यहाँ पर ऋषि और अदिति दोनों अपने कमरे में बैठे होते हैं और यहाँ पर अदिति ऋषि से सवाल करती है, लेकिन यहाँ पर ऋषि को अदिति के पास है लेकिन वह झनक के बारे में ही सोच रहा है। अदिति को सब समझ आ जाता है कि ऋषि अभी झनक के बारे में ही सोच रहा है, लेकिन यहाँ पर अदिति फैसला कर लेती है कि वह ऋषि को अपने से दूर नहीं जाने देगी। ऐसे में यहाँ पर अदिति ऋषि के करीब आने की कोशिश करती है। वहीं आने वाले ट्विस्ट देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जब ऋषि और अदिति दोनों अपने कमरे में सोए होंगे, लेकिन यहाँ पर झनक अचानक अदिति के कमरे में आ जाती है। झनक को अपने कमरे में देख अदिति काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हारे पास इतनी अक्ल नहीं है कि किसी के कमरे में जाते हैं तो डोर नॉक करके जाते हैं? क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम सो रहे थे तो तुम मुंह उठा के यहाँ आ गई? ऐसे में झनक कहती है, अदिति दीदी हम जानबूझकर नहीं आए हैं, काकी बोली थी। तभी अदिति कहती है कि तुझे नहीं पता तुम क्या सोचती हो, बस आइंदा से ध्यान रखना कि अगर जब भी मेरे कमरे में आना तो मुझसे परमिशन लेकर आना, क्योंकि मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ कि तुम इस कमरे में काम करने नहीं बल्कि ताका झाकी करने आई थी। अदिति की बात सुनकर झनक को बड़ा झटका लगता है। वहीं ऋषि को भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुख पहुँचता है, क्योंकि अदिति ने समझ झनक को बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा कर दिया, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। तो देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि झनक सीरियल की कहानी में आ चुका है एक ज़बरदस्त ट्विस्ट, जहाँ पे देखने को मिलेगा कि फाइनली जेठू ने फैसला ले लिया है कि झनक इस घर में ही रहेगी। लेकिन इस बात से अदिति बिल्कुल भी खुश है। नहीं, वह नहीं चाहती कि झनक इस घर में रुके। ऐसे में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अदिति कहती है, हम झनक को हॉस्टल में भी तो रख सकते हैं जेठू, वह अपनी पढ़ाई वहाँ से भी तो कर सकती है। ऐसे में पुतुल कहती है, अदिति तुम्हें झनक से क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम्हें इस घर में रहना है तो रहो। झनक तो हम तुम्हें कुछ नहीं कह रही है। वहीं पुतुल के बाद में से अदिति काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है, पुतुल दीदी मैं इस घर की बहू हूँ और आपको मेरे बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो और पुतुल दीदी आप हमेशा झनक का ही साइड लेती हैं। ना ही वह इस घर की बहू है और ना ही इस घर में उसका कोई रिश्ता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप झनक का साइड लेना बंद कीजिए। मैं जानती हूँ कि ऋषि की कार से इसका एक्सीडेंट हो गया था, बट इसलिए इसे यहाँ रहने का मौका मिल गया। अगर इसका एक्सीडेंट ऋषि की कार से नहीं हुआ होता तो मैं कब का इस लड़की को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दी होती, क्योंकि इसकी वजह से ऑलरेडी मेरी और ऋषि की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ चुकी है और अब मैं और प्रॉब्लम नहीं झेल सकती। यह बात सुनकर झनक की आंखें भर आती है, लेकिन वह कुछ नहीं करती। वह चुपचाप घर के काम करने लगती है। तो देखना दिलचस्प होता है कि क्या झनक की लाइफ में इस नौकर बनकर ही लौट कटेगी। तो और वहीं दूसरी तरफ जब ऋषि देखता है झनक को इस हालत में तो उसको बहुत ही बुरा लगता है। वह सोचता है कि मैं क्यों इस लड़की को यहाँ पे लेके आया, मैं इससे इतना प्यार करने लगा हूँ कि अब क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ पे रखना ही होगा, नहीं तो इसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। उनके रिश्ते में विश्वास की कमी दिखती है। गाड़ी में बैठकर दोनों अपने शादीशुदा जीवन और आने वाले कल के बारे में बात करते हैं, लेकिन तनाव खत्म नहीं होता। पूरे एपिसोड के दौरान झनक पर कई आरोप लगते हैं, लेकिन वह हर कदम हर खुद को साबित करने की कोशिश करती है। घर के सदस्य खासकर जेठू और ऋषि उसके पक्ष में खड़े होते हैं, जिससे घर में विवाद और भी बढ़ जाता है। अंत में झनक का आत्मसम्मान और उसकी हिम्मत ही उसके सबसे बड़े सहारे बनते हैं और वह तमाम परेशानियों के बावजूद हार नहीं मानती। परिवार में जैसे कि हम देख रहे हैं कि परिवार में मतभेद और आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। झनक की सच्चाई की जंग और आत्मसम्मान की रक्षा करने में वो सक्षम रहती है। जेठू और ऋषि का झनक के प्रति समर्थन सबके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। अदिति और काकी की साजिशें सफल होने के लिए जारी हैं।
शादी रिश्तों और विश्वास की जटिल। जी हाँ दोस्तों, कहानी में एपिसोड में दिखाया जाता है कि काकी जो है वह अदिति और एपिसोड की अदिति जेठू के बीच बहस हो जाती है कि अदिति जनक को घर से निकालने की व्यवस्था करने की सोचती है, क्योंकि जनक का मेडिकल की तैयारी करना और घर के कामों में सख्ती से पेश आना परिवार को खलता है। जेठू और ऋषि खुलकर जनक के पक्ष में आ जाते हैं, जिससे परिवार में विवाद बढ़ जाता है। अदिति ऋषि को ताना मारती है कि उसने जनक के लिए रात में उसे छोड़ दिया और अस्पताल चला गया। ऋषि सफाई देते हैं, लेकिन अदिति और जनक के रिश्ते में तनाव बरकरार रहता है। गाड़ी में दोनों बैठकर अपने रिश्ते के भविष्य की बातें करते हैं, मगर भावनात्मक तनाव उभरता आता है। परिवार के कुछ सदस्य जनक को आरोप लगाते हैं, लेकिन बार बार अपने आत्मसम्मान को और सच्चाई का परीक्षा देती है। ऋषि और जेठू की सपोर्ट में चलते बहस करी तो जाती है। जनक तमाम ताने और आरोपों के बावजूद हार नहीं मानती है। जी हाँ दोस्त, अनिल जो हमेशा चालाकियों से खेलता है, इस बार भी सीधा हमला नहीं करता बल्कि इमोशनल ब्लैकमेल का सहारा लेता है और जनक से कहता है कि अगर वह सच में ऋषि की भलाई चाहती है तो उसे डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देना चाहिए। जनक का दिल टूट जाता है, लेकिन मजबूरी में वह साइन कर देती है। ऋषि को इसका अंजाम भी नहीं होता कि वह जनक से मिलने आता है तो हमेशा की तरह उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जनक इस बार चुप रहती है और वह तलाक के कागज़ उसके हाथ में थमा देती है। ऋषि हैरान रह जाता है। घर पहुंचकर जब वह उन कागज़ों को खोलता है तो उसका दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि जनक ने उसके प्यार से विश्वासघात किया। गुस्से और दर्द से भरा ऋषि का यह सोचना लगता है कि क्या उसकी मोहब्बत इतनी कमज़ोर थी। उधर मौन महसूस होने लगता है कि ऋषि के दिल में अब भी जनक के लिए जगह है। यह शक उसके मन में गहराई तक बैठ जाता है और वह असुरक्षित महसूस करने लगती है। अदिति मान लो कि ठान लेती है कि किसी भी कीमत वह अपना रिश्ता बचाएगी, भले ही उसके लिए अपनी सौतेली बहन जनक की ज़िंदगी बर्बाद करनी पड़े। कहानी अब नया मोड़ पहुंच जाता है। किरदार अपने ही असली रूप में आने लगते हैं और जैसे कि पिछली कहानी में दिखाया गया था और पिछले 20 साल पुराना फिर से वही खेल चलने लगता है। बहन का तला रहा है। उसे सब क्यों लग रहा है कि नूतन उसे लेटर में झूठ लिखी होगी। वही अब जनक भी यह फैसला कर लिया है कि वह अनिरुद्ध को कभी भी एक पिता का दर्जा नहीं देगी, क्योंकि वह उस लायक है ही नहीं। ऐसे में जनक कहती है पराशर ही मेरे बाबा हैं। ऐसे में अनिरुद्ध कहता है मैं भी तो यही बोल रहा हूँ कि तुम्हारे बाबा पराशर हैं। अनिरुद्ध की बातें सुनकर पराशर गुस्से में आ जाता है और कहता है अनिरुद्ध बाबू, तुम्हारे जैसा घटिया इंसान मैंने कभी नहीं देखा। मुझे नहीं पता था कि नूतन तुम्हारे जैसे इंसान से प्यार करती थी। क्यों किया जिसने सच सुनने की हिम्मत नहीं और सच अपनाने का ताकत नहीं। वह दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है तो देखना वही दिलचस्प होता है कि वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कैसे वहीं पे मुखिया जी बोलते हैं कि बेटा अब तू चल हमारे साथ घर पे और मैं तेरा ख्याल रखूँगा और तेरी पढ़ाई भी तुझे यहीं से करनी है। ऋषि बोलता है हाँ जनक तुम्हारे लिए सही रहेगा। तभी जनक बोलती ज्योति मना कर देती है कि बोलती है कि अब कितनी जिम्मेदारियाँ मेरी लेते रहेंगे मुखिया जी, अब मुझे कहीं और नहीं जाना। तभी ऋषि बोलता है कि क्यों जनक तुम्हारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, गाँव में तुम नहीं कर पाओगी। यह सुनकर तो अदिति को गुस्सा आ जाता है। अदिति बोलती है ऋषि तुम ये सब में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो। तभी पराशर बोलता है कि बस करिए मुखिया जी, पहले तो आप अपनी हमारी बेटी को बोलते हैं कि बहू है, घर पे ले जाते हैं, फिर आप वो लोग की शादी से इनकार करते हैं। क्या मतलब, क्या समझ के रखा है आप अपने हम लोगों को। आप उसके बाद यह अनिरुद्ध बाबू अपनी चाल चलते हैं, फिर भी एक अपील करते हैं, बोलते हैं शादी ही अवैध है। तो मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। तभी पे मुखिया जी कहते हैं कि पराशर जी हम आपके दुख को समझ सकते हैं, इसके लिए हम आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं, लेकिन आप हमारी ही मुश्किलें समझिए। अदिति और ऋषि की शादी पहले ही होने वाली थी, पर गाँव वालों ने ज़बरदस्ती कर दिया और अगर यह दोनों ने अलग हुए हैं तो दोनों अपनी मर्जी से हुए हैं। तभी जनक भी बताती है कि बाबूजी मैं कभी इन शादी से खुश ही नहीं थी और ना ही शहरी बाबू खुश रहते, तो फिर यह शादी के बचकर क्या फ़ायदा। शादी मेरी मर्जी से होनी चाहिए थी, शादी आप लोग ज़बरदस्ती से हो और शादी बनी रहेगी ज़िंदगी भर, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। मैं खुद शहरी बाबू को इस रिश्ते से आज़ाद करती हूँ, इस रिश्ते को मैं नहीं मानती हूँ, इसलिए मैंने उस पर साइन किया है। तभी यहाँ पर ऋषि बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जनक तुम्हें वो पेपर किसने दिए थे। तभी जनक बोलती है यह सब क्या मतलब है। तभी ऋषि बोलता है क्यों नहीं मतलब है, तुझे जानना है कि उस पेपर पर क्या मतलब था,
किसने दिया था? तभी जनक बोलती है कि बस वह पेपर्स मुझे मिल गए थे। अनिरुद्ध बोलता है, बता देता कि वो पेपर्स मैंने दिए थे, क्योंकि तुम लोग कब से ट्राई कर रहे थे बट कर नहीं पा रहे थे। मुझे लगा कि मुश्किल काम को आसान करना चाहिए और इसने भी मुझे रिक्वेस्ट किया कि तुम्हें शादी आज़ादी चाहिए, तो मैंने वो पेपर लाके इसके दे दिया और इसने साइन कर दिया। बड़ा ही ट्विस्ट तब आता है जब मुखिया जी कहते हैं, देखिए पराशर जी, जनक जी की पढ़ाई जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। फुल मेरे साथ अच्छे से मेरे घर में पढ़ाई लिखाई करेगी, नीट की परीक्षा होने दो, उसके बाद